हेलो दोस्तों, डियर अजय पाल मैथमेटिक्स सर के चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए देखते हैं चैप्टर 10B पार्ट ए। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। एक वृत्त मैंने खींच दिया और वृत्त पर देखो एक PQ रेखा खींच दी और स्पर्श बिंदु क्या हो गया, O और R हो गया। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है स्पर्श बिंदु पर, देखो स्पर्श बिंदु पर डाला गया लंब केंद्र से होकर जाएगा। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। आपको रचना में क्या कहा गया है, ठीक है। अब देखो एक यहाँ से एक और लेते हैं ये, और जिसे हम लिख देते हैं O डैश। ठीक है, देखो एक हो गया स्पर्श रेखा जो PQ है उस पर आपको O डैश R और लंब पर डाला है जो केंद्र से होकर नहीं जाता है। ठीक है, एक मैंने और डाल दिया जो केंद्र से होकर नहीं जाता है। ठीक है, जो स्पर्श बिंदु पर डाला गया लंब केंद्र से होकर जाएगा, ऐसा आपको सिद्ध करना। ठीक है, अब ये हमने इधर अलग से लगा लिया। अब देखो रचना में आपको कहा गया है स्पर्श रेखा PQ पर O डैश R लंब डाला गया। ठीक है, जो केंद्र से होकर नहीं जाता है। ठीक है, अब आपको उपपत्ति क्या दे रखी है। अब जैसे कोण आपको दे रखा है, कोण ORQ जो आपका 90 डिग्री का होगा। देखो ORQ ये जो होगा आपका कितने डिग्री का जाएगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, और कोण O डैश RQ भी आपका 90 डिग्री। देखो O डैश है ना, R और Q वो भी आपका कितने का होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, जब 90 डिग्री होगा तो आपका बता रहे हैं प्रमेय 1 से। ठीक है, आप प्रमेय 1 आपको दे रखा है। ठीक है, उस पे जाएंगे। अब देखो ये आपको जो रचना से क्या कह रहा है, रचना से क्या कह रहा है आपको दे रखा है, परंतु यह तभी संभव होगा तो यह तभी संभव होगा जब O डैश O पर स्थित हो। कहाँ पे हो, O डैश या O पर स्थित हो, अर्थात स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। ठीक है, होकर जाएगा। कर जाता है भी कह सकते हो।
अब देखो ये परंतु यह तभी संभव होगा जब ओ डैश से ओ पर स्थित हो, अर्थात स्पर्श बिंदु से, देखो ये स्पर्श बिंदु पी क्यू है, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया, स्पर्श रेखा पर जो खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, तभी यह प्रमेय संभव हो सकती है। ठीक है, यहीं पे आपको सॉल्व दिया गया, यही आपको बताना था, रचना में सिद्ध करना था, स्पर्श बिंदु पर डाला गया लंब केंद्र से होकर जाएगा। ठीक है, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर, देखो ए और ओ जो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है और वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, वृत्त की स्पर्श देखो ये है कितने सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है लंबाई। ठीक है, और ये देखो मैंने ए आर भी खींचा जो उसकी भी लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यही कहा गया, यानी वृत्त की जो त्रिज्या है यानी ये पी ओ उसको आपको ज्ञात करना है। जो वृत्त की त्रिज्या है उसे हम किससे दर्शाते हैं, आर से दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखो दिया आपको क्या है, वृत्त के केंद्र से दूरी, वृत्त के केंद्र से दूरी दे रखी जो आपको 5 सेंटीमीटर दिया है, और एक स्पर्श रेखा दे रखी, स्पर्श रेखा दे रखी है, वो आपको कितना दे रखा है कि लंबाई 4 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, अतः समकोण, अब देखो क्या बन जाएंगे, समकोण बन जाएगा जो त्रिभुज एपीडी में आपको क्या कहा है कि अब आपको देखो यहाँ से ए पी ओ, सॉरी डी नहीं ओ, ठीक, ए पी ओ क्या दे रखा, ए पी ओ, जो ये पी आपका हो जाएगा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो आपको ओ ए, अब देखो इसका आपको पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, इसमें देखो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, प्रमेय लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, इसमें देखो आपका क्या हो गया, ओ और ए, ये आपका जब 90 डिग्री का होगा तो आधार ये आपका होगा ए पी, और ये आपका पी ओ आपका हो जाएगा लंब, और ये ए ओ आपका हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। तो देखो ओ ए का स्क्वायर हो जाएगा, ओ पी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये ए पी का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको पता है ओ ए आपको दे रखा, ओ ए आपको कितना दे रखा, 5। ठीक है, देखो 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ओ पी आपको कितना है, आर दे रखा है। ठीक है, आर स्क्वायर हो जाएगा, ए पी आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका वर्ग निकालो, 55 25 हो जाएगा। ठीक, आर स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 4 चौक 16 हो जाएगा। अब आर निकालने के लिए आपको 25 है और 16 को इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, 16 बराबर आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब आर स्क्वायर हो जाएगा, इतना हो गया आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इधर कर लेते हैं और 25 में से 16 जाएंगे, कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो आर स्क्वायर, अब देखो यहाँ से स्क्वायर हम हटा देते हैं, अब स्क्वायर का जब इधर आएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा। तो आर बराबर आपका कितना हो जाएगा, 3। जब त्रिज्या आपकी 3 है, आपको निकालना था, आपको क्या निकालना था, वृत्त की, देखो इसमें सवाल में क्या कहा गया, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हम वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर चुके हैं, वृत्त की त्रिज्या हमारी कितनी आई, बराबर 3। अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर होगी, आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, आपको सिद्ध कीजिए कि वृत्त के व्यास के छोर पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। अब देखो एक मैंने वृत्त खींच लिया, ये देखो वृत्त हो गया। अब कहा गया इस पे कि वृत्त के व्यास के छोर पर, जो ये कि ये व्यास हो गया, ये देखो
जो व्यास हो गया जिसे हमने ए बी नाम दे रखा, और इनके व्यास के छोर पे आपको क्या कहा गया, छोर पर खींची गई स्पर्श रेखा। देखो ये हम स्पर्श रेखा खींच दे रहे हैं, ये देखो स्पर्श करती हुई रेखा खींच दी है। ठीक है, रेखाएं समांतर होती हैं ऐसा आपको बताना है। ठीक है, तो आपको दिया है, क्या बता रहे हैं, आपको दिया है कि वृत्त ओ डैश आर का व्यास ए बी है, ए और बी छोर पर स्पर्श रेखाएं पी क्यू है, जिसका नाम रख देते हैं पी क्यू। ठीक, और दूसरी क्या रख देते हैं, आर एस। ठीक है, आर एस खींची गई। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है पी क्यू बराबर है आर एस के कि नहीं है, बस यही सिद्ध आपको करना है। ठीक है, और उपपत्ति में आपको दे रखा हूँ, उपपत्ति में त्रिज्या जो आपकी ओ ए है, देखो यहाँ से आपका एक मैंने ओ खींच दिया, जिसकी आपकी त्रिज्या एक मान लेते हैं ओ ए है। ठीक है, स्पर्श रेखा जो आपकी पी क्यू है से स्पर्श बिंदु ए पर लंबवत होगी। अतः देखो जो आपकी रेखा है पी क्यू और आर एस, ठीक है, जो स्पर्श रेखा बिंदु पर ए पर सीधा क्या आपकी है, लंबवत है। ठीक है, लंबवत है, तो आपको दे रखा है कोण पी ए ओ। अब देखो पी ए ओ ये कितना है, 90 डिग्री का बनेगा जाके। ठीक है, और ये भी आपका कितने डिग्री का बनेगा जाके, देखो 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 90 डिग्री का बनेगा। अब देखो कोण पी ओ बराबर कोण पी ए बी बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री होगा। इसी प्रकार कोण आर बी ओ, देखो आर बी ओ, ठीक है, और कोण आर बी ए, देखो आर बी ए, ठीक है, कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, अतः स्पर्श रेखाएं पी क्यू तथा आर एस के जो ए बी है, ए बी के साथ झुकाव समान है। कैसा है, झुकाव समान है। तो अतः पी क्यू और आर एस बराबर होंगे। ठीक है, पी क्यू आर एस
देखो चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, PBA छेदक रेखा है तथा PT स्पर्श रेखा है। ठीक है, और देखो आपको ओ वृत्त का केंद्र, ओ वृत्त बना है, उस पर ओ का केंद्र हो गया, जो आपको PBA दे रखी है, वो छेदक आपको रखे। देखो यहाँ से छेदक रही है कि नहीं एक दूसरे को, ये हो गई आपकी छेदक रेखा। तथा PT जो आपको PT दे रखी है वो स्पर्श रेखा है। यदि PB, देखो P और B आपको 2 सेंटीमीटर एवं P और A टोटल ये आपको 8 सेंटीमीटर दे रखी है, तो PT की लंबाई आपको ज्ञात करना है। सोल्यूशन देखो बाह्यता विभाजन में। ठीक है, बाह्यता विभाजन में आपको क्या कह रहा है, देखो जो आपकी PB गुणे PA, अब देखो PB गुणे PA बराबर आपको PT स्क्वायर, देखो PT का स्क्वायर हो जाएगा, उतना ही है। ठीक है, तो PB आपको कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, और PA आपको कितना दे रखा, 8 दे रखा है। ठीक है, और PT स्क्वायर, अब देखो PT है, ये देखो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, PT स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो आपका PT स्क्वायर बराबर 16 हो गया, और आपको PT निकालना है तो PT इधर ही रहने दो, और अंडर रूट 16 हो जाएगा। जब 16 हो गया तो PT बराबर आपका कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यही आपको सॉल्व करना था। देखो PT का क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए चित्र x, देखो x और y था, y डैश और x डैश O केंद्र वाले वृत्त पर, देखो ये वृत्त के केंद्र है, O पर 2 समांतर स्पर्श, देखो 2 समांतर स्पर्श रेखाएं खींची, और स्पर्श बिंदु C पर एक स्पर्श बिंदु आपका C दे रखा है। रेखा जो AB होती है, और x y को, और x और y था, y डैश और y डैश को B पर प्रतिच्छेदित करते हैं, यानी किस पे, जो B पर ये देखो प्रतिच्छेदित कर रही है, जो काट रही है एक दूसरे A और B पे प्रतिच्छेदित करते हैं। तो सिद्ध आपको करना है कि ये कोण AOB बराबर 90 डिग्री। तो हम अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे x और y, अब देखो x और y है, देखो यहाँ पे भी आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री का। जब ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री दोनों का कोण बनेगा, तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, समांतर। देखो x और y बराबर x डैश और y डैश और PQ, जो ये P है और ये Q, जो PQ व्यास है, क्या दे रखा, व्यास है। ठीक है, जो आपको व्यास दे रखा है, कोण APO, क्या APO, देखो है APO बराबर BQ और O, ये दोनों अभी हमने बताया, कोण BQO बराबर 90 डिग्री का। देखो 90 डिग्री का है। ठीक है, 90 डिग्री का है, तो हम मानते हैं, माना कोण POA या PO कर लो, देखो PAO, क्या PAO बराबर x। अब देखो PAO, यानी इसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और कोण QBO, यानी इसे हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, जब इसे y मान लेंगे तथा कोण QBO, ठीक है, QBO बराबर y मान लेते हैं। ठीक, जब इतना मान लेंगे तो अब देखो एक चीज़ इसमें कॉमन दिख रही होगी, देखो आपको P पता हो गया 90 डिग्री का है, और A आपने मान लिया x। ठीक है, तो जब इतना मान लिया तो कोण POA, ठीक है, अब देखो 90 में से इसको घटा देंगे, जो शेष बचेगा वो आपको पता है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, अब देखो कोण QOB, देखो QOB, ठीक है, ये भी आपका वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम क्या कर लेंगे, 90 माइनस y कर लेंगे। ठीक है,
कोण पी ओ ए प्लस कोण क्यू ओ बी, ठीक है, प्लस कोण ए ओ बी बराबर 180, ठीक है। देखो ले लिया कोण पी ओ ए और क्यू ओ बी, और तीसरा ले लेते हैं कोण ए ओ बी, ये, ठीक है, ये वाला कोण, और एक ये ले लिया, ठीक है। आपको पता है अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है, ठीक, इतना हो गया। अब देखो इसमें पी ओ ए कितना दे रखा, अब देखो कोण 90 माइनस एक्स ये लिया आपने, ठीक है। दूसरा क्या है प्लस 90 माइनस वाई, और ये आपको पता नहीं है, ठीक, तो ये आपका हो जाएगा प्लस कोण ए ओ बी बराबर 180, ठीक। जब इतना है तो कोण ए ओ बी बराबर देखो 180 है, 180। अब देखो इसको ओपन करेंगे तो ये 90 जुड़ जाएंगे, तो आपका कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, और ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस आपके इधर आके आ जाएंगे, प्लस 90 ये जुड़ेंगे तो आपके प्लस के हो जाएंगे, तो ये आपका इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 180 देखो माइनस एक्स, ये माइनस एक्स, ये दोनों जुड़ेंगे तो आपका ये माइनस एक्स है, ये भी माइनस वाई है, तो ये आपके पलट के इधर आ जाएंगे प्लस के, ठीक है, एक्स प्लस वाई हो जाएंगे, तो आपका कोण हो जाएगा ए ओ बी बराबर देखो 180 में से 180 चले जाएंगे तो क्या बचेगा एक्स प्लस वाई बच जाएंगे, ठीक है। अब देखो आपको जो कोण पी ए ओ, ठीक है, क्या पी ए ओ, और दूसरा कोण क्या दे रखा सी, देखो सी, अब सी आपका ऐसे डैश कर लेते हैं, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। अब देखो कोण सी ए ओ, ठीक है, सी ए ओ, सी ए ओ बराबर एक्स मान लेंगे, ठीक है। किसको, ये भी आपका देखो दो स्पर्श रेखाओं के मध्य बना समद्विभाजक है, देखो, ठीक है, दो स्पर्श बिंदु के बीच में बना कोण समद्विभाजक होता है, तो ये देखो समद्विभाजक ये भी एक्स है, तो दूसरा भी आपका क्या हो जाएगा एक्स, ये वाई है, तो दूसरा क्या हो जाएगा ये भी आपकी वाई हो जाएगी, ठीक है। तो गामा कोण क्यू बी ओ बराबर कोण सी बी ओ, ठीक है, ये आपके क्यू बी ओ, देखो क्यू बी ओ जो आपका कोण है, और दूसरा कोण है सी बी ओ, यानी ये दोनों बराबर होंगे, देखो इसमें बना कोण ये आपका बराबर हो जाएगा, इस पे बना कोण ये आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कोण ओ ए बी प्लस कोण ओ बी ए प्लस कोण ए ओ बी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो ये ओ ए बी आपने निकाला है कितना है ओ ए बी, तो आपका कितना आया एक्स प्लस वाई, और ओ बी ए देखो आपको क्या होगा ओ ए बी, और दूसरा क्या है ओ बी ए, ठीक, ओ बी ए, तो वो आपका हो गया एक्स, देखो ये आपने निकाला था एक्स हो गया, ओ ए ओ बी, ठीक, ए ओ बी वाई बराबर 180, ठीक है। एक्स एक्स कितना होगा 2x, वाई वाई कितना हो गया
2y बराबर 180। अब देखो इन दोनों को कॉमन मिले हैं 2 में, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचता है x प्लस वाई बराबर 180। ठीक है, जब 180 आता है तो x प्लस वाई बराबर 180/2 हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, तो 100 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री हो जाएगा। तो आपको पता है ये x प्लस वाई आपने इसके पहले भी निकाला है, देखो AOB, और यहाँ भी आपने सिद्ध कर लिया है कि क्या होगा AOB। अब देखो कोण AOB बराबर आपका होगा 90 डिग्री सिद्ध हो गया। यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, क्वेश्चन में आपको यही बता रहा था। ठीक, समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक।